लगातार भारत के अंदर बैंकों का जो बंद होने का प्रचलन चल रहा है। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक बंद हुई हैं, महाराष्ट्र के अंदर 36 कोऑपरेटिव बैंक बंद हुई हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक तरीके का स्कैम है क्या? देखिए, जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हुए हैं मतलब हुँ, बहुत ही दुखद है और निंदनीय घटना है ये। देखिए पिछले 10 सालों में 80 आपने बताई है कि हुँ, मतलब जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो चुके हैं। और जब सडनली ये बैंक बंद होते हैं और आरबीआई के अंडर आते हैं, इसलिए लोग उन पे पैसा भी जमा करते हैं। और जनरली आप देखिए कि जब ये बैंक, जैसे यही बैंक अभी देखिए बंद हो गया सडनली, देखिए उन्होंने बोल दिया कि अब आप 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते, एंड अगर कुछ निकाल भी सकते हैं तो कुछ उन्होंने 5 लाख की लिमिट दी है जो। हुँ, तो देखिए मतलब ये कितनी एक लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास ये जो एक उनकी जमा पूंजी होती है, उससे उनके कितनी चीज़ें सोची होती हैं उन्होंने कि हम मतलब बेटी की शादी करनी होती है, किसी का मतलब इंटरेस्ट के पैसे से कितने लोगों का काम चल रहा होता है उससे, है ना। अभी मैंने तो सुना कि एक एमटीएनएल की अधिकारी थी जिन्होंने कि बोला कि मेरा तो इसी पैसे से काम चलता था, इंटरेस्ट से जो पैसा आता था उससे ही काम चलता था, अब तो मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे। सो ये कितनी दुखद बात है, और गरीब लोगों के साथ या मिडिल क्लास के साथ ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आरबीआई जो है मतलब ऑडिट करती है, क्वार्टरली ऑडिट होता है उसका, तो क्यों ये एक दिन में तो ये चीज़ हुई नहीं होगी? ये पहले से इनको पता था कि ये सब होने वाला है। और ये तभी होता है कि जब कोई बड़े नेता होते हैं जो मतलब, या कोई बड़ा नेता है या कोई बड़ा कॉर्पोरेट जो है वो एक साथ मतलब एक कर्जा लेके उसको लेके भाग जाता है। और इस गवर्नमेंट के तो मतलब नाक के नीचे से विजय माल्या और मेहुल चौधरी जैसे लोग जो हैं वो कितनी बार भाग चुके हैं। 15 लाख करोड़ का आप कर्जा माफ़ कर देते हैं लोगों के, मतलब कॉर्पोरेट्स के। एंड ये बेचारे जो इतना मुश्किल से पैसा जमा करते हैं, इनकी बचत होती है, उस पर अगर आप मतलब इस तरह की चीज़ होती है तो कितना दुख होता है। एंड ऊपर से ये सरकार की बात देखिए, मतलब इनके अधिकारी पूछते हैं कि तो आप लोग एक ही बैंक में इतना पैसा रखते क्यों हो? मतलब वो भी हमारी ही गलती है कि हम बैंक में क्यों पैसा रखते हैं। और मतलब जो भी एक वाइट मनी है उनका जो उसको उन्होंने रखा हुआ है, वो लोग बेईमान लोग नहीं है ना, टैक्स भरते हैं आपको, उनका पैसा सडनली कोई ले जाता है तो उनके लिए कितना दुख की बात है और कितनी टेंशन की बात है। आप यू कैन सी द टेंशन उनके फेस पे, आप देख सकते हो। एंड देखिए, एक विशेष, मैं तो ये भी सुना है कि जो एक विशेष पार्टी के लोगों का इन्वेस्टमेंट है उसमें उसमें तो देखिए, नाम तो आप किसी का नहीं ले सकते, पर ये तो सुना ही है ना। सडनली कोई एक आदमी इतना पैसा लेके चला जाता है, तो तब ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें बहुत दिन से होती हैं, और उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो आरबीआई को करना चाहिए। एक तरफ जहां बैंकों का बंद होना और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहले लोग खाते नहीं खुलवाया करते थे, अब 2014 के बाद खाते खुलवाने लगे, लोग को पैसे जमा करने के लिए, उनके खाते खुलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और दूसरी तरफ जो बैंक बंद हो रहे हैं। देखिए, तो फिर यही तो बात मैं कह रही हूँ ना। अब इसको आप, अब उसको नोटबंदी थी, ये बैंक बंदी है ना। सडनली आप लोगों के, आपने जो बूढ़ी माएँ थी बेचारों ने छोटे छोटे पैसे जो उनके आपने उन्हें निकलवा लिए, जो एक डिब्बों में जमा करके रखती थी कि अभी कोई बेटी घर आएगी तो उसके लिए एक बाली बनवा देंगे, एक साड़ी खरीद लेंगे, ऐसे लोगों तक के पैसे आपने नोटबंदी में निकाल लिए, लोगों को लाइन में लगा दिया। और ऐसे सडनली आप लोगों से कहते हो खाते खोलो खाते खोलो, है ना। उसके बाद आप सडनली बैंक बंद हो जाता है ना। अब आप इतने पैसे ही निकाल सकते हैं, तो मतलब कितनी अजीब सी बात है ये, और कितने दुख की बात है, और कोई संवेदना नहीं है उनको इन लोगों के साथ, क्योंकि बेचारे भटक भटक। कोई स्कैम है क्या, कोई घोटाला है क्या? देखिए, घोटाला तो यही है, मैं बोल रही हूँ आपको कि जब एक आदमी बहुत कर्जा ले लिया उसने, पता नहीं 111 करोड़, ये करोड़ वो करोड़, पता नहीं अमाउंट्स भी इतने हाई हाई होते हैं, तो उसके बाद वो कहीं गायब हो जाता है। तो अल्टीमेटली बैंक्स के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। एंड देखिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बैंक से, और सिर्फ ये कह देना कि भाई आपने एक बैंक में क्यों पैसा रखा या कुछ भी, तो मतलब अब तो आप घर में भी पैसा नहीं रख सकते, आप बैंक में रखोगे तो भी मतलब आपका पैसा कहीं सेफ है ही नहीं है। मतलब गरीबों और के देखिए, पैसे गरीबों और मिडिल क्लास के लिए ये सब होती है, एक उनकी इज्जत ही एक चीज़ होती है। मैं बताऊँ, मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी रिस्पेक्ट एंड इज्जत। अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए वो किसी तरह से अपना काम चलाते रहते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन एवरीथिंग, एंड उनके पास पैसा भी इतना नहीं होता है, तो उसके लिए उनको शादियाँ भी करनी है तो अच्छे से करनी है ना। तो ये मतलब उसके लिए लोग, कुछ पैसा तो किसी की है तो आप उसको ऐसे उड़ा देते हो। तो जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफी में काम आ रहे हैं। देखिए, कर्ज माफ़ी तो है ही है, मतलब आप 15 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर देते हो, है ना। किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, है ना। लाडली बहना योजना में आप पूरा पैसा बांट देते हो, उसके बाद किसानों से बोल देते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो मतलब ऐसी सरकार का मुझे तो है बहुत, मतलब मैं तो कहती हूँ, निंदा करती हूँ कि कोई बेचारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप कॉर्पोरेट्स के बड़े आराम से माफ़ कर देते हो। और इस तरह के स्कैम अगर होंगे तो मतलब किस किस बात पे आदमी विश्वास करे।
कहाँ रखेगा आदमी पैसे अपने।